बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लेक्चर है बैकबोन ऑफ एसईओ के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज कीवर्ड, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, व्हाट इज की फ्रेज, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू राइट गुड डिस्क्रिप्शन। ये आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके आपने जो भी काम करना है वो सारे का सारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, कीवर्ड्स पे और डिस्क्रिप्शन पे बेस करेगा। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा या मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने अगर अपना वेब पेज बनाना है, आपने अगर अपनी बैकलिंकिंग करनी है, अगर आपने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइट करनी है तो फिर भी ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो इसमें चले हम पहले टॉपिक पे जाते हैं, व्हाट इज़ कीवर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो कीवर्ड है वो एक ऐसी की फ्रेज एक 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 वर्ड होता है या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम सर्च इंजन में राइट करते हैं और सर्च इंजन हमारे कीवर्ड को देखते हुए उसके मतलूबा रिजल्ट्स को हमें डिस्प्ले करवा देता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन ये लिखी है, कीवर्ड इज द वर्ड दैट पीपल यूज इन सर्च इंजन टू फाइंड द रिलेटेड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो जिसमें हम एग्जांपल करते हैं, जैसे ब्राइडल वियर है, मेडिकल डॉक्टर है और लैपटॉप्स है। अब होगा क्या कि जब भी आप इसकी फ्रेज को, इस कीवर्ड को यहाँ पे अगर आप लिखें ब्राइडल वियर तो आप देखें सारे के सारे आपके पास ब्राइडल वियर के रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये गूगल है और गूगल में मैंने ये कीवर्ड डाला। अब इसी तरीके से जो बाकी कीवर्ड्स हैं अगर हम ये गूगल में डालते हैं तो हमें मतलूबा हमारा पेज मिल जाएगा। तो गूगल काम किस तरीके से करता है, वो देखता है कि आपका जो पेज है वो किस पे बेस करता है, उसका कंटेंट क्या है उस पेज का। तो उस पेज के कंटेंट को देखता है, उसके कीवर्ड को पढ़ता है, उसके की फ्रेजेस को पढ़ता है, उसके इमेजेस को पढ़ता है, तो वो इंफॉर्मेशन पुल करके आपके सामने ले आता है। तो इसलिए हमें सर्च इंजन के माइंड को समझना है। ऑब्वियसली वो तो एक ह्यूमन नहीं है जो उसका, मगर उसका जो बर्ड एल्गोरिदम है, एक उसने बर्ड एल्गोरिदम बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और उसमें उसने सारे के सारे जो की फ्रेजेस है, कीवर्ड्स है, वो डिस्प्ले करवा देता है। क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो स्पैमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितनी भी कंटेंट है, कंटेंट को जनरेट करने के लिए वो डिफरेंट बॉट यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट ताकि वो लिखे। मगर बर्ड एल्गोरिदम क्या करता है कि उन सारे कंटेंट को देख लेता है कि वो ह्यूमन रिटन है या कि वो कंटेंट जो है वो कंप्यूटर या किसी बॉट ने लिखे हुए हैं, तो वो उनको वैल्यू नहीं देता, उनको अथॉरिटी नहीं देता। तो ये होता है जी कीवर्ड, कि जो भी आप कीवर्ड डालते हैं गूगल में। अब इसमें हम जो नेक्स्ट है, ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है। ये आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगी जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक होती है जेनेरिक कीवर्ड। जेनेरिक कीवर्ड में जस्ट एक या दो वर्ड्स होते हैं जिसमें आप जब टाइप करते हैं, मसलन अब अगर आप सिर्फ ब्राइडल लिखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल के इमेजेस आ जाएंगे या ब्राइडल के रिलेटेड आ जाएंगे। अगर ब्राइडल वेयर लिखेंगे तो ब्राइडल वेयर में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल वेयर के जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और वो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन अभी बताऊंगा। इसमें जिस तरीके से ये जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, मेडिकल वेयर, मेडिकल डॉक्टर्स, लैपटॉप्स, ब्राइडल वेयर, ये सारे के सारे जेनेरिक कीवर्ड्स हैं। जेनेरिक कीवर्ड्स एक कीवर्ड या दो कीवर्ड होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। मगर उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये समझें, ये बहुत जरूरी है और इसको हम की फ्रेज भी कहते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये होता है जिसमें आप पूरे का पूरा एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें दो से ज्यादा वर्ड्स शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे रेड ब्राइडल वियर शॉप, रेड ब्राइडल वियर कि अगर आपने किसी रेड कलर को फाइंड करना है। इसी तरीके से मेडिकल डॉक्टर वहां पे एक था और ये आ गया मेडिकल डॉक्टर विद हाई एक्सपीरियंस। जब आपने बहुत ही स्पेसिफाइड किसी चीज को करना है तो उस वक्त हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से लैपटॉप्स फॉर सेल नियर मी। अब ये की फ्रेजेस को और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पढ़ के ही आपको पता चल गया कि आप गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे किस टाइप का पेज चाहिए। आपको ब्राइडल वेयर, सिंपल ब्राइडल ब्राइडल वेयर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, रेड कलर का चाहिए
और सिर्फ शॉप्स चाहिए, राइट? इसी तरीके से जो मेडिकल डॉक्टर्स विद हाई एक्सपीरियंस, आप गूगल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको एक मेडिकल डॉक्टर देखना है विद हाई एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। गूगल क्या करेगा कि वो सबसे पहले जितनी भी दुनिया में मेडिकल की वेबसाइट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स की वेबसाइट्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन उसने अपने पास रीड की हुई है वो उनको पढ़ेगा। फिर एक्सपीरियंस देखेगा कि क्या इसमें एक्सपीरियंस के वर्ड्स भी यूज हुए हैं इस पेज में। फिर वो उनको डिटरमिन करेगा और वो पेज पुल अप करेगा जिसमें ये सारे कीवर्ड्स और की फ्रेजेस यूज हुए होंगे। इसी तरीके से लैपटॉप्स फॉर सेल नियर मी, बहुत सारे लैपटॉप्स होंगे जो कि फॉर सेल नहीं होंगे। अगर किसी ने वैसे ही लैपटॉप्स लगाए हुए हैं, इमेजेस लगाई हुई है, मगर आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए जो लैपटॉप फॉर सेल नियर मी है, तो लिहाजा ये स्पेसिफाइड कर देता है। तो लॉन्ग टेल क्या करता है, वो स्पेसिफाइड कर देता है चीजों को, अगर आपने बहुत ही स्पेसिफिक होना है। तो जब हम कोई भी पेज बनाते हैं, उस पेज को हम कॉम्बिनेशन, जब हम उसका कंटेंट लिखते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन लिखते हैं। टारगेट हमने करना होता है जेनेरिक कीवर्ड, क्योंकि ये एक ब्रॉड कीवर्ड होता है। ब्रॉड कीवर्ड क्या है कि जिस कीवर्ड को आप लिखे ब्राइडल वियर, अब ब्राइडल वियर में लाखों किस्म के कीवर्ड्स आ सकते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा रेड ब्राइडल वेयर, इस तरीके से जितने भी कलर्स हो सकते हैं, इस तरीके से जितने भी उसके साइज हो सकते हैं। इसी तरीके से मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर में हम बहुत ही ज्यादा कीवर्ड के जो फ्रेजेस हैं वो हम डाल सकते हैं। तो ये होती है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज that appears in search engine results page, SERP, SERP कहते हैं search engine result page. Description shows what your page is all about. So description क्या show करती है कि आपका जो पेज है वो किसके मुतालिक है। So information about your web page that appears in search engine SERP, search engine result page, ये SERP क्या होता है कि ये आपका जो सर्च पेज है, ये जो आपको पेज सारे का सारा नजर आ रहा है, ये सर्प है। सर्प किसे कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब ये सर्च इंजन का जो रिजल्ट है ये उसका एक पेज है, ये इसे सर्प कहते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज दैट अपीयर्स इन सर्च इंजन सर्प, और उसके बाद क्या है कि डिस्क्रिप्शन शोज व्हाट योर पेज इज ऑल अबाउट। सो होता क्या है कि आपने, ये एक पेज है, ये वेब पेज है, ये ऊपर जो है, ठीक है, ये एक डोमेन का नाम है। उसके बाद ये इसका टाइटल है, टाइटल में ये देखें वेडिंग ड्रेसेस। अब ये वेडिंग ड्रेसेस एक कीवर्ड है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी। अब इस डिस्क्रिप्शन में देखें कीवर्ड फ्रेज यूज हो रही है, ये वाली कीवर्ड फ्रेज यूज हो रही है, ये डिफरेंट कीवर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। वेडिंग ड्रेसेस, और उसके बाद आप ये डिस्क्रिप्शन देखें। इसी तरीके से ये एक टाइटल है, ये पेज का टाइटल है, पेज का टाइटल मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है। और उसके बाद ये आपका, ये आपकी एक डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में देखें उसने क्या लिखा है, वेडिंग ड्रेसेस, ब्राइडल गाउन्स। अब उसने दो कीवर्ड्स को आपस में मिक्स कर दिया है कि अगर इस पे भी सर्च करें तो ये पेज आ जाए, इस पे भी सर्च करें तो ये पेज आ जाए। अच्छा, अब होता क्या है कि एक पेज, ये क्यों गूगल ने इसको अथॉरिटी दी है, बहुत सारे होंगे जो कि लाखों पेजेस होंगे। जैसे मैंने पहले समझाया था कि वो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स अगर आपके बहुत ही पावरफुल होंगे, तो वो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक की वजह से अगर आपका टाइटल, पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन और पेज का कंटेंट अगर परफेक्ट होगा, उसके बाद आपकी जो बैकलिंकिंग है वो परफेक्ट होगी, तो गूगल डेफिनेटली उस पेज को ऊपर लेके आएगा। गूगल पेज को ऊपर क्यों लाना चाहता है, गूगल की सेंस को ये समझ ले। गूगल इसलिए लाना चाहता है कि वो अपने यूजर को क्वालिटी कंटेंट देना चाहता है। अगर आपका पेज आपके क्वालिटी के मुताबिक या जो आप फाइंड कर रहे हैं उसके मुताबिक सर्च इंजन पे नहीं आएगा, तो आप फेड अप हो जाएंगे। लिहाजा सम टाइम आपको पता चलता होगा कि गूगल तो ऐसे जैसे माइंड को रीड कर लेता है। क्या करता है कि वो जो भी आप टाइप करते हैं वो उसके परफेक्ट रिलेटेड रिजल्ट्स लेके आता है। जब मैंने कीवर्ड्स, सम टाइम क्या होता है कि आप एक कीवर्ड लिखें आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टेल लिखें
फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप की फ्रेज लिखें फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब आपको पता चल गया मैंने दो चीजें यूज की। मैंने कहा जब आप कीवर्ड्स यूज करते हैं तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि जब आप की फ्रेज यूज करते हैं वो रिजल्ट मिल गए। तो आपको फौरी पता चल गया कि की फ्रेज क्या होता है। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है जिसकी वजह से आप किसी भी वेब को स्पेसिफाइड करते हैं। हालांकि आप लॉन्ग टेल यूज करते रहे हैं, आपकी फ्रेजेस यूज करते रहे हैं, मगर उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया है ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अब मैं इधर जाता हूं कि डेविड्स ब्राइडल पे, इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास एक पूरे का पूरा ब्राइडल का रिजल्ट पेज आ गया। सो आई थिंक आई शुड ओपन समथिंग एल्स। सो लेट्स गो टू डॉक्टर डॉक्टर्स नियर मी। ओके, सो डॉक्टर्स नियर मी। अब ये देखें, ये डॉक्टर्स नियर मी में ये मेरे पास एक जॉक डॉक आ गई। मैंने इसको क्लिक किया। अब देखें, अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त टेक्सास में हूँ और अर्विंग सिटी में हूँ। तो ये मेरे करीब तरीन जो भी सिटीज हैं ये लेके आ रहा है। लिखा है बेस्ट डॉक्टर्स नियर मी इन अर्विंग। तो आप जब काम करेंगे आपको बहुत ही जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि जो हम कीवर्ड्स लेके चलेंगे और जिन पे हमने बैकलिंक्स लगाने हैं वो इसी तरीके से सिटीज और कीवर्ड के साथ मिक्स मैच हुए होंगे। तो मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टाइटल का। मैं यहाँ पे आया हूँ इस पेज पे और ये आया बेस्ट डॉक्टर्स नियर मी इन अर्विंग। ये इसका टाइटल है। और डिस्क्रिप्शन क्या है? वो डिस्क्रिप्शन अगर हम राइट माउस बटन क्लिक करें, आप किसी भी वेब पेज पे राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो व्यू पेज सोर्स आएगा, या कंट्रोल यू करेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि आपको बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आ जाएगी। और इसको अगर हम ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन का एक मेटा टैग है। ये मेटा, जब हम इसको कहते हैं ये मेटा टैग है, ये डिस्क्रिप्शन है। और ये जो है फाइंड द बेस्ट, ये डिस्क्रिप्शन इस पे लिखी हुई है मेटा टैग की, राइट। सो ये डिस्क्रिप्शन इस पेज ने गूगल को बताया है कि ये मेरा जो पेज है ये ऑल अबाउट दीज कंटेंट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आपका जितना भी पेज है उस पेज की छोटी सी डिस्क्रिप्शन उसको बता दी जाती है, ताकि आपको फौरी पता चल जाए कि ये सारे का सारा पेज किसके मुतल्लिक है। ये इसी तरीके से है कि जब आप कोई भी बुक होती है, आप बुक लें तो बुक से सबसे पहले एक लिखा होता है इंतसाब, या उससे पहले जो दिबाचा लिखा होता है, या बुक के मुतल्लिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा होता है। अगर वो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें आपको फौरी समझ आ जाती है कि ये बुक किस चीज के मुतालिक है। इसी तरीके से गूगल को ये चीज बताई होती है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन, वो तकरीबन कोई 160 वर्ड्स की करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन बताई होती है कि ये पेज ऑल अबाउट दिस कंटेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप लिखें, आप बताइएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक पिक्चर को भी यहाँ पे बनाया है। अच्छा, बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपने किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि अगली मैंने जो जॉब आपको देनी है वो डिस्क्रिप्शन लिखने की देनी है। वो ये होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस टू एक्सप्रेस द कंटेंट ऑफ योर पेज। अब जो भी पेज आपका है पेज, उसके मुताबिक आपने देखना है कि ये पेज हमारा इस कंटेंट के मुताबिक, इस कीवर्ड के मुताबिक है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक है। लिहाजा हमने वही कीवर्ड्स यूज करना है और उसके मुताबिक हमने डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो डिस्क्रिप्शन हमने उस पूरे के पूरे पेज को एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी होता है जिस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है वो कीवर्ड और वो की फ्रेजेस उसमें डाल दी जाए। और वो कीवर्ड और की फ्रेजेस किस तरीके से डाल दी जाए, ये देखें डिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से हमारा पहले रिजल्ट आया, ये आया यहाँ पे। जो रिजल्ट इस वक्त शो हो रहा है वही जो डेविड्स ब्राइडल, इसमें देखें ये ऊपर डोमेन का नाम, उसके बाद ये टाइटल है, टाइटल में उसने ये कीवर्ड ये मैंने लिख दिया कि ये डोमेन का नाम है। और उसके बाद ये टाइटल है, ये पेज का टाइटल है। समटाइम गूगल सेम टाइटल उठा लेता है, समटाइम गूगल पेज का थोड़ा सा टाइटल कंटेंट को चेंज कर देता है। इसी तरीके से ये डिस्क्रिप्शन उसने ये कीवर्ड एंड की फ्रेज को यूज किया है और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन को भी यूज किया है। अब इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन की छोटी सी चीज बता देता हूं कि ये देखें, इसने डिस्क्रिप्शन को ऐसे यूज किया है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ फाइंड करेगा तो उसे ये रिजल्ट मिल जाएगा। फाइंड द परफेक्ट ड्रेस एक्सेसरीज, राइट।
find the perfect dress and accessories for any special occasion at David's Bridal. अब accessories में क्या होगा कि ये जो भी accessories इसने मतलब फॉर एनी स्पेशल ओकेजन accessories, अगर कोई कहता है अगर कोई फाइंड करेगा कि परफेक्ट ड्रेस फॉर फॉर वेडिंग, ये सामने आ जाएगा। अगर कोई कहता है ड्रेस एंड एसेसरीज फॉर वेडिंग, फिर भी ये कीवर्ड, ये वेबसाइट सामने आ सकती है। अगर कोई कहता है वेडिंग ड्रेसेस फॉर स्पेशल ओकेजन, फिर भी ये सामने आ सकता है। तो ये मिक्स मैच किए हुए हैं कीवर्ड्स को एक डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगला जो लेक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क दूंगा, मगर ये डिस्क्रिप्शन का मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद जरूर एक प्रैक्टिकल वर्क देता हूँ। थैंक यू सो मच।